बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले। शुरू हो चुका है आपका यीशु मसीह के नाम में। दोस्तों, क्या हमें याद है कि आज से करीब 300 साल पहले दिसंबर के महीने में गुरु गोबिंद सिंह जी का सारा परिवार अपने धर्म की रक्षा और मानव कल्याण के लिए शहीद हो गया था। और अगर हम इस महान कुर्बानी को भूल रहे हैं तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि दुनिया में सिर्फ गुरु गोबिंद सिंह जी उस परमात्मा की भेजी हुई वो महान शख्सियत थे जो शहीद माता पिता के पुत्र और 4 शहीद पुत्रों के पिता कहलाए, जिन्होंने अपने पुत्रों की शहादत की खबर सुनकर आंसू नहीं बहाए बल्कि फक्र से कहा, इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुत 4 मुँह तो क्या हुआ जब जीवत कई हजार। दोस्तों, 25 दिसंबर के दिन सारा संसार क्रिसमस बड़ी धूमधाम से मनाता है, जो आजकल भारत में भी बड़े उत्साह से मनाया जाता है। पर इस खुशी में हम ये बात भूल जाते हैं कि 20 से 27 दिसंबर पूरी दुनिया में सबसे बड़ा शहीदी हफ्ता होता है। इसी हफ्ते ही गुरु गोबिंद सिंह जी का पूरा परिवार हम लोगों के लिए शहीद हुआ था और ये हफ्ता पंजाब में उनकी कुर्बानी को याद किया जाता है। और कई लोग इस दिन शादी विवाह जैसे कोई खुशी वाले उत्सव नहीं मनाते। और दूसरी तरफ पंजाब में वो लोग भी हैं जो सिर्फ पैसों की खातिर धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। उन लोगों को गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों से सीख लेने की जरूरत है, जिन मासूमों ने ढेरों लालच दिए गए तब भी वो बच्चे किसी बहकावे में नहीं आए। उन्होंने शहीद होना चुना पर अपने धर्म पर आँच नहीं आने दी। आज हम इस वीडियो में गुरु गोबिंद सिंह जी के परिवार की दिसंबर में आने वाले शहीदी दिनों के बारे में बताएंगे। इस साल साहिबजादों की शहीदी से पहले उनके दादाजी और सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस 6 दिसंबर को मनाया गया था। उस दिन दिल्ली के चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर जी ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश कटवा दिया था, पर इस्लाम धर्म को कबूल नहीं किया। गुरु जी की इतनी बड़ी कुर्बानी ने उस वक्त सारे संसार को हिलाकर रख दिया था और तभी से गुरु तेग बहादुर साहब को हिंद की चादर के नाम से पुकारा जाने लगा। 20 दिसंबर 2024 को वो दर्दनाक समय शुरू होता है जिस दिन गुरु गोबिंद सिंह जी का सारा परिवार और उनके बहुत सारे सिख शहीद हुए थे। 20 दिसंबर को गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने परिवार और सिखों के साथ अनंतपुर का किला छोड़ दिया था, क्योंकि औरंगजेब और पहाड़ी राजाओं की लाखों की फौजों ने गुरु जी का किला घेर लिया था। वो गुरु साहब को किसी भी हालत में पकड़ना चाहते थे। मुगलों की ये जंग 8 महीने तक चली और 8 महीनों तक मुगलों ने गुरु साहब को किले के चारों तरफ से घेर कर रखा हुआ था। किले के अंदर रखा हुआ खाना, राशन पानी सब खत्म हो गया था। भूख प्यास से अंदर के लोगों की हालत खराब होने लगी थी और दूसरी तरफ मुगल फौजें भी 8 महीने तक लड़ कर थक चुकी थी। लाखों की तादाद में होने के बावजूद भी दुश्मन सेना गुरु साहब के मुट्ठी भर सिखों के आगे किले के अंदर घुसने की हिम्मत न जुटा पाई। तब हार कर वजीर खान ने एक चाल चली और गुरु जी को कहा कि आप किला खाली करके कहीं और चले जाओ। और हिंदू पहाड़ी राजे भी इसी लड़ाई में गुरु गोबिंद सिंह जी के खिलाफ थे और मुगलों का साथ दे रहे थे। पहाड़ी राजाओं ने गौ माता की और मुगलों ने कुरान की कसम खाई और कसम खाकर गुरु जी को कहा कि आपको, आपके परिवार को और सिखों को किसी को भी कोई भी हानि नहीं पहुंचाई जाएगी। गुरु गोबिंद सिंह जी जानते थे कि ये भी उनकी चाल का हिस्सा है, पर सिखों के हालात देखते हुए उन्होंने किला खाली करने का फैसला लिया। गुरु जी परिवार के समेत अभी थोड़ी दूर ही गए थे कि मुगलों ने पीछे से हमला कर दिया। पहाड़ी राजाओं ने गाय की और मुगलों ने कुरान की कस्में तोड़ दी थी। तब गुरु साहब जी के बड़े साहबजादे बाबा अजीत सिंह जी ने और गुरु के सिख मुगलों को काफ़ी देर तक वहां पर रोक कर रखा और गुरु साहब आगे बढ़ते गए। 20 दिसंबर के दिन उस युद्ध में बहुत से सिख शहीद हो गए थे, पर उन्होंने गुरु जी और उनके परिवार को आँच नहीं आने दी। इसके बाद आता है 21 दिसंबर, जिस दिन गुरु साहब का परिवार अलग अलग होकर बिछड़ जाता है। सरसा नदी में अचानक से बाढ़ आ जाने के कारण नदी पार करते समय गुरु जी का सारा परिवार 3 हिस्सों में अलग हो गया। 22 दिसंबर के दिन गुरु जी के बड़े साहबजादे बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह जी शहीद हो जाते हैं। चमकौर के मैदान में मुगलों से लड़ते हुए दोनों साहबजादे शहीद हो गए थे। इस दिन गुरु गोबिंद सिंह जी बड़े साहबजादों के साथ चमकौर की गढ़ी में गए थे। वहां पर मुगल सिपाही गुरु गोबिंद सिंह जी का पीछा करते वक्त वहां पर आ पहुंचे। एक तरफ मुगलों की 10 लाख की फौज थी और दूसरी तरफ गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ उनके 2 साहबजादे और 40 सिख थे। चमकौर का युद्ध दुनिया के इतिहास का सबसे खतरनाक युद्ध माना जाता है। सिर्फ 40 सिखों ने
10 लाख मुगल सेना का मुकाबला किया था। सोचकर ही सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि हमारा इतिहास कितना महान था। इस युद्ध में गुरु साहब के दोनों साहिबजादे और काफ़ी सिख शहीद हो गए थे। इस युद्ध में भी गुरु साहब की जीत हुई, पर फिर भी औरंगजेब की गुरु गोबिंद सिंह जी को पकड़ने की इच्छा पूरी न हो सकी। गुरु जी ने चमकौर से जाते हुए दुश्मन की सेना के आगे ताली मारकर ललकारा और कहा कि अगर हिम्मत है तो पकड़ लो, हम यहाँ से जा रहे हैं। 27 दिसंबर को गुरु गोबिंद सिंह जी की माता गुजरी जी और 2 छोटे साहिबजादों बाबा फतेह सिंह जी और बाबा जोरावर सिंह जी का शहीदी दिवस के रूप में याद किया जाता है। सरसा नदी पार करते वक्त माता गुजरी जी और 2 छोटे साहिबजादे सेहड़ी गांव में पहुंच गए। यहाँ गुरु घर का पुराना रसोइया गंगू ब्राह्मण उनको अपने घर पर ले गया। मौका पाते ही उसने माता जी के पास पड़े पैसों की थैली को चुरा लिया। फिर माता जी और बच्चों को मुगलों के सिपाहियों से कैद करवा दिया और वजीर खान ने माता जी और छोटे साहिबजादों को दिसंबर के महीने में, जब सर्दी का पूरा कहर था, तब सरहंद के ठंडे बुर्ज में कैद कर दिया और वहां पर उन्हें भूखा और प्यासा रखा गया। सर्दी से बचने के लिए उनके पास कोई भी गर्म कपड़ा नहीं था। लगातार 3 दिनों तक वजीर खान ने 5 और 7 साल के मासूम साहिबजादों को ढेरों लालच दिए, पर गुरु गोबिंद सिंह जी के शेर बच्चों ने अपने पिता और दादाजी का सर झुकने नहीं दिया और इस्लाम को कबूल नहीं किया और शहादत को स्वीकार किया। 27 दिसंबर के दिन सरहंद के नवाब वजीर खान ने दोनों साहिबजादों को जिंदा ही दीवार में चिनवा दिया और छोटे छोटे बच्चे शहीद हो गए। और ये खबर सुनते ही ठंडे बुर्ज में बैठी माता गुजरी जी ने उसी वक्त अपने प्राण को त्याग दिया। जिस जगह पर छोटे साहिबजादों और माता गुजरी जी को रखा गया, उस जगह पर आज गुरुद्वारा ठंडा बुर्ज बना हुआ है और जहां बच्चों को दीवार में चिनवाया गया था, उस जगह पर गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब बना हुआ है, जो पंजाब के सरहंद में है और आज भी आप उस दीवार को जाकर देख सकते हैं।